वॉइस आ रही है? आरती, वॉइस आ रही है? जी सर। ओके कर दीजिए, क्लोज हैंग कर दीजिए। करवा देना। Sir, good morning. आवाज जा रही है? जी सर। नेक्स्ट टाइम पे हम लोगों ने कितना लिख लिया था? Sir, good श्रुति, morning. गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं आ नेक्स्ट रहा क्लास में हम लोगों ने क्या लिखा था?
ज्योति, नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या लिखा था? सर धनराज भगत। अरे धनराज भगत में क्या लिखा था? सर मोती शिल्पों को प्रसिद्ध रहा। अब आपने लकड़ी धातु काष्ठ में मूर्त प्रयोग किए, आपने यथार्थवादी प्रयोग किए। फिर से रिपीट करना लाइन। आपने लकड़ी धातु काष्ठ में मूर्त प्रयोग किए, आपने यथार्थवादी प्रयोग भी किए। आपने यथार्थवादी प्रयोग किए। सारे लेफ्ट हो गए।
हिरेन। जी सर। ज्योति, आवाज आ रही है? जी जी अब आ रही। सर आ रही है। आरती। जी सर। ज्योति से पहले कहाँ तक हुआ था? उसके पहले का जो तुमने फिर से लगभग बोलिए सोचे वो सर। पहले करो। धनराज भगत उन कलाकारों में से हैं जिन्होंने चित्रकला व मूर्तिकला अपनी शेष प्रतिभा का प्रदर्शन किया, लेकिन वे भी उनकी कला कौशल मूर्ति शिल्पों को प्रसिद्ध रहा। आपने लकड़ी, धातु, काष्ठ में मूर्त प्रयोग किए। आपने यथार्थवादी भी प्रयोग किए। ये पैराग्राफ था सर। हेलो। मौसम की वजह से नेटवर्क इशू हो रहा है। दो चले गया था। ये क्या हो गया? तो हम आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो आ रही। हम यस सर, आ गई आवाज। नेक्स्ट टर्म पे क्या लिखा था? लिखा नहीं था क्या? नेक्स्ट टर्न पे हम लोग को धनराज भगत चल रहा था। जी तो सर। धनराज भगत में आपने क्या लिखा था? या आखिरी में क्या बताया गया था? बताया गया। सब स्कल्पचर मतलब स्कल्प्टर थे और मतलब तो इसी उतना बात ही? पे खत्म किया गया था। नहीं, वो तो और वो स्कल्पचर
हाँ, रियलिज्म, मतलब रियलिस्टिक स्कल्पचर थे, नहीं, मतलब। लिखा क्या था ये, मतलब जो अच्छा, हमने देखा। हाँ, हम लिखवा रहे थे, वो क्या लिखा था? वो तो सर नहीं लिखा था हमने। ज्योति, तुमने क्या लिखा था? सर, धनराज भगत उन कलाकारों में से हैं जिन्होंने चित्रकला व मूर्तिकला। आगे आप बात का बताओ, बात का। बात का सर, आपने यथार्थवादी प्रयोग किए। आपने यथार्थवादी प्रयोग किए थे। इन्होंने पत्थर, धातु, लकड़ी आदि पर अपने मूर्ति शिल्प उत्कीर्ण किए हैं, जो जी। प्रायः यथार्थवादी है। ये था ना? हाँ सर। तो ये यथार्थवादी क्या है, सोहम? और लिखा करो, लिखने से क्या रहेगा, तुम्हें पता रहेगा। नहीं तो ऐसे तो चीजें हमारे मेमोरी में कुछ समय के लिए रहती हैं। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट तो हमको लिख लेना चाहिए ना उसके। तो मेरा पूछने का। हम्म, यथार्थवादी मतलब जो रियलिस्ट रियल चीजों से प्रेरित होके बनाया जाता है। रियल चीज क्या होती है? मतलब फिजिकल वर्ल्ड में जो भी हमें दिखाई पड़ता है, सर धनराज उससे जो भगत भी जी ने। प्रेरित होके बनाया। हाँ, ठीक। वॉइस सबको आ रही है ना, क्लियर? जी सर। धनराज भगत जी ने लाहौर के लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट से मेयो स्कूल ऑफ आर्ट से मेयो स्कूल ऑफ आर्ट से मूर्ति शिल्प में मूर्ति शिल्प में डिप्लोमा प्राप्त किया, और और वहीं पर अध्यापन कार्य की वहीं पर अध्यापन कार्य की शुरुआत की। ये हम कल लिखवा चुके थे। हमें लग रहा था कि कल की क्लास कुछ डिस्टर्ब थी, कुछ वॉइस नहीं आ रही थी, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसीलिए मैं दोबारा दोबारा से ये रिपीट कर रहा हूँ। देखना चाहता था कि लिखा किसने था इस चीज को। और कल जिन्होंने क्लास ज्वाइन की थी वो आज क्लास में है नहीं, केवल कल क्लास ज्योति और थी। शुभम है। कल क्लास थी सर। कल का मतलब होता है शनिवार से। शनिवार को हुई थी ना। हम्म। वहीं पर अध्यापन कार्य की शुरुआत की। भारत सरकार के भारत सरकार के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट भारत सरकार के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और फील्ड पब्लिसिटी स्टूडियो पब्लिक स्टूडियो में भी आपने कुछ समय तक में भी आपने कुछ समय तक कार्य किया कुछ समय तक कार्य किया। इसके पश्चात दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स में इसके पश्चात दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स में मूर्तिकला विभाग के मूर्तिकला विभाग के अध्यक्ष रहे। आपने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण योजना के अंतर्गत आपने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण योजना के अंतर्गत
अमेरिका, कामा यूरोप और नेपाल का शैक्षणिक भ्रमण किया। शैक्षणिक भ्रमण किया। आप शिल्पी चक्र नामक संस्था के प्रमुख संस्थापकों में से भी एक संस्थापक सदस्य हैं। एक संस्थापक सदस्य हैं। वह ग्रुप के सेक्रेटरी भी रहे हैं। वह ग्रुप के सेक्रेटरी भी रहे। यहाँ तक हम नेक्स्ट टर्न पे लिखवा चुके थे। तो थोड़ा और लिखवाया था आपने। तो और हम क्या पूछ रहे थे? आप एक के बाद एक नए सोपान चढ़ते नहीं। गए। सोपान, सीढ़ियां चढ़ते गए। सन 1937 ईस्वी से ही आपने देश विदेश की कई प्रदर्शनियों में भाग लिया। सन 1947 से 48 ईस्वी सन 1947 से 48 ईस्वी में लंदन की इंडियन आर्ट एग्जीबिशन। सर एक बार ये लाइन और रिपीट कर दीजिए। सर कौन से ईयर से? सन 1947 टू 48, 1947 से 1948 ईस्वी में इंडियन आर्ट एग्जीबिशन लंदन, कामा 1956 ईस्वी में पूर्वी यूरोप की भारतीय कला प्रदर्शनी पूर्वी यूरोप की भारतीय कला प्रदर्शनी आदि में प्रतिभाग करके विदेशों में सर रिपीट कर दीजिए लाइन। सन 1956 ईस्वी में 1956 ईस्वी में पूर्वी यूरोप की भारतीय कला प्रदर्शनी आदि में भाग लेकर या प्रतिभाग करके विदेशों में भारतीय मूर्ति शिल्प का आवाज आ रही है ना? तो हम आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। भारतीय मूर्ति शिल्प का दर्शन कराया और
और विदेशों में होने वाली और विदेशों में होने वाली कृतियों का आपकी कृतियों का आदान प्रदान होता रहा। धनराज भगत जी को देश की प्राय सभी प्रमुख सभी प्रमुख अकादमियों से सभी प्रमुख अकादमियों से अपने अपने उत्कृष्ट मूर्ति शिल्पों के लिए उत्कृष्ट मूर्ति शिल्पों के लिए पुरस्कार मिल चुके हैं। आप कोलकाता की एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स और पंजाब फाइन आर्ट सोसाइटी और पंजाब फाइन आर्ट सोसाइटी सर अब एक बार रिपीट कर दीजिए। आप कोलकाता की एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स और पंजाब फाइन आर्ट सोसाइटी से पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा आयोजित अखिल भारतीय मूर्तिकार प्रदर्शनी अखिल भारतीय मूर्तिकार प्रदर्शनी अखिल भारतीय मूर्तिकार प्रदर्शनी हाँ? नई दिल्ली। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? प्रदर्शनी के बाद नहीं आई तो अब आ रही सर। आवाज नहीं आ रही? सर अब आ रही है। अब आ रही है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा आयोजित अखिल भारतीय मूर्तिकार प्रदर्शनी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा आयोजित अखिल भारतीय मूर्तिकार प्रदर्शनी नई दिल्ली की ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की और इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी जिसको आईफेक्स कहते हैं, मुंबई आर्ट सोसाइटी, बिएनाले ऑफ साओ पालो बिएनाले ऑफ साओ पालो की ओर से सर इन्हें कई वर्षों तक सर लगातार पुरस्कार मिलते रहे। एक शिल्पकार के रूप में
एक शिल्पकार के रूप में आप नवीन माध्यमों में प्रयोगवादी रहे। आपने पेपर मेसी, सीमेंट कास्टिंग, धातु ढलाई, सर के पेपर मैसी। पेपर मेसी। अच्छा। पेपर मेसी से तो सभी लोग परिचित होंगे ना, क्या होता है? हाँ, नाम नहीं याद। पेपर मैसी, तो सीमेंट, हम कास्ट तो हम गार्गी, यस पेपर सर। मेसी क्या होता है? सर वो पेपर को मैश करके वो जो उसका वो बनाते हैं, क्या स्कल्पचर। बनाते हैं? स्कल्पचर। पेपर को मैश पेपर को देते हैं तो। मतलब किसी, हाँ, ये सर किसी मतलब रेजिन या फिर फेविकोल टाइप के किसी चीज में मैश करके या फिर फिर उसका स्ट्रक्चर जो बनाते हैं उसको पेपर में। पेपर के पल्प को यस सर, किसी भी बाइंडर के साथ में इस्तेमाल करके, है ना। सीमेंट कास्टिंग, कामा धातु ढलाई, व वेल्डिंग, सिरेमिक, लकड़ी पर उत्कीर्णन तथा परस्तर धातु इनेमलिंग तो प्लास्टर सर, धातु की धातु एमेरिक। इनेमलिंग अच्छा। इनेमलिंग माध्यमों व तकनीकों में माध्यमों व तकनीकों में स्वनिर्मित औजारों से स्वतः निर्मित टेक्सचर तथा सामग्री में प्रकृति निर्मित सतही आकारों व टेक्सचर का प्रयोग अपने शिल्प में किया। सतही आकारों व टेक्सचर का प्रयोग अपने शिल्पों में किया। आपकी सृजन श्रृंखला प्राकृतिक रूपकारों से प्रारंभ होकर घनवादी प्रवृत्ति प्राकृतिक रूपाकारों से प्रारंभ होकर घनवादी प्रवृत्ति व ज्यामिति आकृतियां अद्भुत मानव कृतियों में रूपांतरित
रूपांतरित हो जाती है। शिवांगी, ये प्रकृति रूपाकारों से प्रारंभ होकर घनवादी प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है? शिवांगी, आवाज जा रही है? शिवांगी, अर्जिता, सर ये प्राकृतिक रूपाकार और से प्रारंभ होकर घनवादी प्रवृत्ति आकृतियां, इससे क्या तात्पर्य है? सर स्टार्टिंग में नेचुरल शेप्स का यूज कर रहे थे, लेकिन बाद में जाके वो एब्स्ट्रैक्ट जैसे क्यूबिज्म में काम हुआ है वैसे काम करने लगे। तो प्रकृति के रूपाकार कैसे होते हैं? जो प्राकृतिक बोला हुआ है, प्राकृतिक रूपाकारों से होकर घनवादी प्रवृत्ति व ज्यामिति आकृतियां जो अद्भुत मानव कृतियों में रूपांतरित हो जाती है। सोहम, सर ये लयबद्ध चीजें जो प्रकृति में पाई जाती हैं, जिनमें वेव फॉर्म होती है, उससे लेकर ये एनालॉग चीजों तक, मतलब जैसे जियोमेट्रिकल शेप्स तक चले गए। मतलब तुम्हारा क्यूबिज्म में जियोमेट्रिकल। तुम्हारा तुम्हारा अभी मंडल वाला कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ जैन दिमाग से, है ना? वो नहीं खत्म हो तुम्हारी अभी भी वेव्स चल रही हैं। रहा। मतलब प्रकृति यही रूप हुआ, मतलब कि वो प्रकृति रूप का क्या मतलब है? प्राकृतिक जो रूप है, रूपाकार है। रूपाकार क्या है? मतलब ये जो सर हमें नेचुरल फॉर्म में जो चीजें दिखाई देती हैं, फिर उसको एक क्यूबिकल फॉर्म में, मतलब कि जो जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, जैसे अगर ट्री है तो पूरा ट्री हमको जो है एक यूनिक फॉर्मेशन होती है उसकी, उसमें ब्रांचेस होती हैं इन सब चीजों को। और जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर बनाते हैं या एक रेक्टेंगल बनाते हैं, उससे उसको डिपिक्ट करते हैं। तो इसी तरीके से जो प्रकृति में जो चीजें पाई जा रही थी, उनको उन्होंने न्यूनतम करके, उनको कम उसमें लेके एक अलग तरीके के सृजन का निर्माण किया जो ज्यामितीय रूप में ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है ना? तो प्राकृतिक रूपाकार, जो प्रकृति में हमको चीजें दिखाई देती हैं जो विद्यमान है, उनको हम एक सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाए। और वो किस तरीके की हो, जैसे कि सेजा और पवेलो पिकासो के घनवादी जो विचार थे, जिसमें कि चीजों को हम घन के रूप में, या जो सिंपलेस्ट शेप्स हैं, चाहे वो रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, ट्रायंगल हो, उनमें उनको रूपायित करके एक आसान से दृश्य में परिवर्तित करके, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो उनकी जो अनुभव है, जो उनके जो देखने का नजरिया है, निरीक्षण करने की जो शक्ति है, उसका समावेश करते हुए उसमें एक नई अभिव्यंजना बनाना, जो एक नए रूपा चीज वही है, लेकिन उसका जो फॉर्मेशन है वो एक दूसरे तरीके से अभिव्यक्त कर रहे हैं। जैसे कि उसको हम, तो ज्यादातर हम उन चीजों को घनवादी रूप में देखते हैं कि जो क्यूब और घन के फॉर्म में हो। तो उसी तरीके से जो हम इस तरीके की चीजें बना रहे थे, तो उसमें जो सरल रूप है, जो प्रकृति का सरल रूप है, उसको उन्होंने दिया, चाहे वो उनकी मानवकृतियां भी रही हो। जैसे कि शिवा डांसिंग, शिवा डांसिंग जो कि प्लास्टर में बनी हुई है। सितार वादक, सितार वादक सीमेंट की बनी हुई है। बांसुरी वादक, बांसुरी वादक वेल्डेड कॉपर की है। चाहे ब्रैकेट में करके लिख लो, चाहे ऐसे पूरा सेंटेंस लिख लो। तो बांसुरी सितार वादक वादक, किससे बनी है? सितार वादक सीमेंट में। सीमेंट।
बांसुरी वादक वेल्डेड कॉपर में, कॉस्मिक मैन प्लास्टर में। तो इस तरीके की जो ये जो शिल्प बनाए हैं इन्होंने, वो ज्यादातर ज्यामिति फॉर्म में है, यानी घनवादी तरीके से हैं, ज्यामिति रूप में है। ठीक है। द किस नामक शिल्प तो ये कॉस्मिक मैन किसमें बनी है? प्लास्टर प्रस्तर, प्लास्टर। प्लास्टर। चाहे उसे प्रस्तर कह लो चाहे प्लास्टर कह लो, प्लास्टर अच्छा, से प्लास्टर। बनी हुई है। द किस नामक शिल्प लकड़ी में है, जो छैनी की कटाई के टेक्सचर का छेनी की कटाई के टेक्सचर का बहुत सुंदर प्रयोग है। छेनी हमने देखा होगा जब हम किसी चीज को, एक लोहे की या अपने हिसाब से किसी भी तरीके की ऐसी चीजें जिसको ऊपर से हम हैमर के द्वारा ठोकते हैं, तो उससे कुछ चिन्ह उस धरातल पर बनते हैं, जिसको भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो मेटल हो चाहे वो लकड़ी हो। तो उसके माध्यम से उन्होंने उसके ऊपर जो कटाई की है, जिससे उसके ऊपर टेक्सचर उभरे हैं, उनका जो प्रयोग है वो उसके बारे में बात है। डकिस नामक शिल्प लकड़ी में छेनी की कटाई के टेक्सचर का बहुत सुंदर प्रयोग है। धनराज भगत जी के अमूर्त शिल्पों में अवधारणा तथा गहन भाव अभिव्यंजना है। गहन भाव अभिव्यंजना है। परवर्ती शिल्पों में वास्तु रचना तथा ज्यामितीयता वास्तु रचना तथा तथा ज्यामितीय। ज्यामितीयता अधिक आई है, और शिल्प यांत्रिकी से लगने लगे हैं। जैसे मैन जो प्लास्टर और जो आयरन से बना है। पोर्ट्रेट जो लकड़ी का है। कामा द किंग वुड एंड ब्रास नेल्स। वुड एंड वुड। द किंग नाम है उस शिल्प का, और जो बना है वो वुड एंड ब्रास नेल मतलब ब्रास के जो कील होते हैं, जिस तरीके हाँ। से हम कील होते हैं, कील के ऊपर कुछ टोपी नुमा होता है, उसी तरीके से ब्रास नेल्स से निर्मित आपके अगणित मतलब जिनकी गिनती ना हो, अगणित मूर्ति शिल्प आपने अगणित मूर्ति शिल्प गढ़े तथा
अपने अंतिम वर्षों में जब वे शिल्प नहीं गढ़ सकते थे, वृद्धावस्था में हमारे जो शरीर है उस तरीके से वर्क नहीं करता, कार्य नहीं करता जिस तरीके से पहले था, तो उनकी उसमें जो हमारे लिए मतलब इस तरीके के स्ट्रक्चर के काम करने में कठिनाई थी, तो उस समय उन्होंने हजारों रेखांकन किए। अंतिम वर्षों में जब वे शिल्प नहीं गढ़ सकते थे, तो आपने हजारों रेखांकन किए। धनराज भगत का धनराज भगत जी का प्रारंभिक झुकाव धनराज भगत जी का प्रारंभिक झुकाव चित्रकला की तरफ ही था। चित्रकला की तरफ ही था। उनके द्वारा निर्मित चित्राकृतियां उनके द्वारा निर्मित चित्राकृतियां भव्य हैं, ग्राफिक एवं दृश्य चित्रण में ग्राफिक एवं दृश्य चित्रण में भी आपकी अच्छी पकड़ थी। झोपड़ी नामक दृश्य चित्र में झोपड़ी नामक दृश्य चित्र में झोपड़ी नामक झोपड़ी के दृश्य साथ झोपड़ी हट झोपड़ी आवाज क्लियर आ रही है ना सभी को? आज आ रही है, वो समझ नहीं आ रही। झोपड़ी नामक दृश्य चित्र में खुले वातावरण खुले वातावरण की अकृत्रिम खुले वातावरण की अकृत्रिम व्यंजना है चित्रों के निर्माण का सहज कौतूहल चित्रों के निर्माण का सहज कौतूहल मूर्त शिल्प में आकर और पुष्ट या बलवत हुआ है। कैसे? पुष्ट हुआ है मतलब ज्यादा मजबूत हुआ है। मतलब फिर उन्होंने जो शिल्प निर्माण किए हैं, वो जो ये जिज्ञासा थी, जो ये कौतूहल था, जो चीजों के बारे में जो उनका अपने अंदर का भाव था, उनकी जिज्ञासाएं थी, उनका जो उन्होंने निरीक्षण किया, वो चीजें जो है वो मूर्त शिल्प में ज्यादा प्रखरता के साथ प्रकट हुई। आपने बाह्य आडंबर से मुक्त आपने बाह्य आडंबर से मुक्त आपने बाह्य आडंबर से मुक्त यथार्थवादी बाह्य आडंबर से मुक्त यथार्थवादी पद्धति पर
यथार्थवादी पद्धति पर मूर्तियां यथार्थवादी पद्धतियों पर मूर्तियां सृजित की। घोड़े की नालबंदी घोड़े की नालबंदी एक सुंदर मूर्त शिल्प है। सत्यम शिवम सुंदरम की भावना सत्यम शिवम सुंदरम की भावना कामा भाव भंगिमा भाव भंगिमा कामा सूक्ष्म सौंदर्य कामा सूक्ष्म सौंदर्य तथा आकर्षक मुद्राएं तथा सर सत्यम आकर्षक शिवम की भावना सत्यम शिवम सुंदरम की भावना कामा भाव भंगिमा भाव भंगिमा समझते हैं ना, स्वयं शिवांगी। सर एक्सप्रेशन, हेलो। भाव भंगिमा से मतलब समझते हैं? फेशियल एक्सप्रेशन। हाँ, जो हमारे बाहरी स्वरूप में जिस जो अंतःकरण की चीजें हैं वो स्पष्ट रूप से समझ में आए, उसको हम भाव भंगिमा कहते हैं। जो हम अपने भाव हैं उनको किस तरीके से अपने बाह्य रूप में प्रकट करते हैं, वो हमें भंगिमा के द्वारा पता चलती है, तो उसी को हम भाव भंगिमा के रूप में समझते हैं। भाव भंगिमा कामा सूक्ष्म सौंदर्य तथा आकर्षक मुद्राएं लेकर गढ़ी गढ़ी मतलब बनाई व उकेरी गई गढ़ी व उकेरी गई प्रतिमाएं जीवंत व सम्मोहक है। प्रतिमाएं जीवंत व सम्मोहक है। जीवंत व सम्मोहक हैं। प्राचीन कला की प्रेरणा प्राचीन कला की प्रेरणा तथा तथा परिवर्तित होते आधुनिक परिवेश का संश्लेषण कर। इस लाइन का मतलब क्या है कि प्राचीन जो कला थी, जहाँ से हम किसी भी मनुष्य का जो पहले का जो एक आ, जो जीवन है, जहाँ से वो चीजों का अनुभव करना प्रारंभ करता है, उस जगह पे जो चीजें हमें उपलब्ध हैं वो हमारी, जैसे कि जो स्थापत्य हैं, जो मूर्ति शिल्प पहले से ही गढ़े जा चुके हैं, तो उन प्राचीन चीजों को देखकर, उनसे प्रेरणा लेकर, और जो आज का समाज हमारा जो जिस तरीके से परिवेश बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, हमारा जो सामाजिक अस्तित्व है वो बदल रहा है, तो उन सब चीजों का संश्लेषण करना मतलब पहले की चीजों के साथ उनको भी शामिल करके, मतलब उससे कुछ एक नई चीज का निर्माण करना, संश्लेषण करके, यानी उन चीजों को जोड़ के, यानी जैसे दो शब्द होते हैं, विश्लेषण संश्लेषण। विश्लेषण में हम चीजों को खंडित करते हैं उनके गुणों को निकालने के लिए, संश्लेषण में हम चीजों को आपस में मिलाते हैं, जोड़ते हैं, और उससे कुछ एक नए चीज का निर्माण करते हैं, उसको हम संश्लेषण के रूप में लेते हैं। तो प्राचीन कला की प्रेरणा तथा परिवर्तित होते आधुनिक परिवेश का संश्लेषण कर विविध माध्यमों कामा उपकरणों का प्रयोग पुरातन व आधुनिकता का मेल अपने करके आपने शिल्प कला में नवीन क्रांति का सूत्रपात किया।
नवीन क्रांति का सूत्रपात किया? लकड़ी, प्रस्तर, धातु। लकड़ी, प्रस्तर, धातु। सीमेंट, सीमेंट के अतिरिक्त आपने कीलों के संयोग से शिल्प गढ़े। आप एक अद्भुत कल्पना प्रधान आप एक अद्भुत कल्पना प्रधान भावुक शिल्पी थे। आदर्श सौंदर्य को साकार करने वाले। ये कुछ कर दीजिए। क्या हुआ अर्जिता? सर ये रिपीट कर दीजिए, शिल्प गढ़े के बाद। शिल्प घड़े। आप या धनराज भगत जी अद्भुत कल्पना प्रधान व भावुक शिल्पी थे। आदर्श सौंदर्य को साकार करने वाले रहस्यात्मक या गूढ़, कामा आधुनिक वैशिष्ट्य कामा विविध आकारों के तोड़ मरोड़ नित्य नवीन मौलिक प्रयोग किए। भारत सरकार द्वारा आप पद्मश्री से भी अलंकृत किए गए। भारतीय मूर्त शिल्प के विशिष्ट शिल्पों का व्यापक प्रचार प्रसार आपने विदेशों में किया। सर ये वाली लाइन रिपीट कर दीजिए एक बार। भारत सरकार द्वारा भारतीय मूर्त शिल्प के विशिष्ट शिल्पों का व्यापक प्रचार प्रसार आपने विदेशों में किया एवं अपनी लगन व अनवरत परिश्रम से मूर्त शिल्प कला को समझ लिया। मूर्त शिल्प कला को समृद्ध किया। ठीक है। और सोहम या बाकी लोग लिखा करें। लिखने से क्या रहेगा कि याद लिखें या इम्पोर्टेंट चीजों को अपना नोट कर लें, इससे कि भविष्य में उसको जब रिपीट करने की
आए तो आपके पास कुछ मौजूद हो उसको देखने के लिए, करने के लिए। अब जैसे आज सुबह ही मैंने पूछा तो किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है किसने, और ज्योति ने बताया भी तो काफी आगे से बताया कि यहाँ से लिखा हुआ है ना। तो इन सब चीजों का जरा ध्यान रखा करिए कि, और इसमें कोई ऐसी चीज जो कंफ्यूजन किसी चीज में हो, या कोई शब्द ऐसा जो नहीं समझ में आया, ठीक है, इसे पढ़ लीजिएगा। अगर कल कोई दिक्कत होती है तो कल के टर्न में बात डिस्कस कर लेंगे। हाँ जीता। सर ये त्रिनाले ऑफ साउ पोलो है कि बिनाले? बिनाले। त्रिनाले। हाँ बिनाले। बिनाले और ट्रिनाले दो चीजें होती है ना, तो बिनाले साओ पालो। ठीक है, तो क्लास फिर समाप्त की जाती है। थैंक यू सर। थैंक यू सर।